डायमेंशनल फार्मूला आप सभी को बताया। आज हम लोग का 5th लेक्चर है डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशनल एनालिसिस में आज हम आपको सिखाएंगे यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, कन्वर्जन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। किसी इक्वेशन, कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन को डायमेंशनल फार्मूले से हम लोग चेक करेंगे कि बोथ साइड LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है कि नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। थर्ड पॉइंट है, अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड हम लोग का डायमेंशनली इक्वल आता है तो दिस इक्वेशन या दिस फार्मूला आर डायमेंशनली और न्यूमेरिकली बोथ आर करेक्ट। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, कोई क्वांटिटी दी रहेगी, वह डिफरेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी और उन क्वांटिटी पर डिपेंड करने के बाद उनकी एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद वो राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द बोथ साइड, दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और पावर, उनके पावर को कंपेरिजन करते हुए फिर वो पावर ABC की वैल्यू जो इक्वेशन मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, उसमें पुट करके एक न्यू रिलेशन बनाएंगे। लेकिन हम लोग का सेकेंड और थर्ड को बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट देखते हैं इसका यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में क्या फर्स्ट है। फर्स्ट, कन्वर्जन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहले इसमें हम लोग देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें पॉइंट देखते हैं यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, देयर आर following types या the dimensional analysis can be used as follow. First, conversion one system of unit into the other system. First इसमें है conversion one system, एक सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है हम लोगों का, ये तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। थर्ड इसमें है अमंग द न्यू फिजिकल क्वांटिटी या टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज या अमंग द न्यू फिजिकल रिलेशन। तो यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी और आपके 11th के लिए भी। तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह किसी क्वांटिटी को कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे 1 न्यूटन, आप 9th में पढ़े होंगे, 1 न्यूटन को 10 का पावर 5 डाइन। तो ये न्यूटन क्या है, SI सिस्टम है, और डाइन क्या है, फोर्स का यह यूनिट SI सिस्टम में है और ये किस सिस्टम है, सीरियस सिस्टम में। तो यह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या है, कन्वर्ट किया गया है। आपको 10th में ऐसे ही बता दिया गया कि कैसे होता है, लेकिन अब इसको हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के कंसेप्ट से हम लोग समझेंगे कि 1 न्यूटन को 10 पावर 5 डाइन कैसे आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं N1 एंड N2 आर अ न्यूमेरिकल वैल्यू। N1 एंड N2 क्या है, आर न्यूमेरिकल वैल्यू, आर न्यूमेरिकल वैल्यू। N1 एंड N2 को हमने क्या बताया, न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, न्यूमेरिकली वैल्यू। एंड Q1 एंड
Q2 या एंड Q1 Q2 ना कर ले, एंड U1 एंड U2 एंड U1 एंड U2 आर यूनिट्स, ये क्या है, आर यूनिट्स। U1 एंड U2 आर क्या हमने लिया, यूनिट्स लिया। देन द फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल Q, देन द फिजिकल quantities capital Q, then the physical quantity capital Q in one system, in a one system is, in a one system is capital Q is equal to N1 into U1 in equation first, and the other system of units, and the other system of units is Q is equal to N2 into U2 in equation सेकेंड। ठीक है, इसमें N1 N2 क्या है आपका, न्यूमेरिकली वैल्यू है, U1 एंड U2 क्या है, यूनिट्स है, देन द फिजिकल क्वांटिटी Q in one system, one system Q is equal to N1 into U1 in equation first, and the other system of unit is Q is equal to N2 into U2 in equation second। दोनों इक्वेशन को कंपेरिजन कर ले, दोनों इक्वेशन को कंपेरिजन करेंगे तो Q is equal to Q, दोनों की वैल्यू Q लिया हमने, तो N1 into U1 is equal to N2 into क्या मिल जाएगा, U2। तो therefore N1 U1 is equal to N2 U2 इन इक्वेशन थर्ड। दोनों फर्स्ट और सेकेंड को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कंपेरिजन कर लिया। ठीक है, नोट करें। अब देखिए U1 एंड U2 क्या है, कोई क्वांटिटी है। U1 और U2 हमारा क्या है, कोई क्वांटिटी है, और N1 N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। N1 वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, आपको N2 क्या करना है, फाइंड करना है। तो कह सकते हैं लेट N1 बी द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, लेट राइट डाउन, लेट N1 बी द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम, एक सिस्टम में न्यूमेरिकली वैल्यू N1 है, एंड अदर सिस्टम न्यूमेरिकली वैल्यू क्या है, N2, जिसे क्या करना है, फाइंड करना है। तो लिखें लेट N1 बी द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम इन विच द यूनिट्स M1 L1 एंड T1 respectively, M1 L1 T1 respectively, and N2 be the numerically value, and N2 be the numerically value, and N2 be the numerically value of the physical quantity in the second system, in the second system in which M2, L2 and T2 are the units of the mass, length and time, mass, length and time। तो then physical quantity U1, dimensional formula U1 is equal to M1 का पावर A, L1 का पावर हमने क्या माना B, T1 का पावर C, और U2 अनदर सिस्टम मास पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर क्या ले लिया, C। अब U1 U2 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया जाए, तो M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C इज इक्वल टू N2 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ M2 पावर A, L2 पावर B, T2 का पावर C। तो OR N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 का पावर A, L1 अपान L2 का पावर B एंड T1 अपान T2 का पावर C इन इक्वेशन फोर्थ, इन इक्वेशन फोर्थ। ये हम लोग का मेन फार्मूला हुआ। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्जन करना है, यानी कन्वर्ट करना है।
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन से मैं इसको समझाता हूँ कैसे क्या करेंगे। ज़्यादातर इससे न्यूमेरिकली आता है आपके कोर्स में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हमने कहा कन्वर्ट 10 जूल इनटू वर्ग। क्या क्वेश्चन कहा, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग। 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। 10 जूल को अर्ग में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में, यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन नोट हुआ, इसका सॉल्यूशन समझें। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जूल, जूल क्या है, वर्डन की एसआई यूनिट है और अर्ग वर्डन की कैसी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जूल एंड अर्ग आर द यूनिट्स ऑफ वर्क इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम। सॉल्यूशन में जूल एंड अर्ग is the units of work in a SI and CGS system। SI and CGS सिस्टम, वर्डन का SI यूनिट जूल होता है और CGS यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। अब क्या करेंगे, इसके बाद वर्डन का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू ml स्क्वायर t का पावर -2। तो सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यह यहाँ पर ऐसा क्यों किया, क्योंकि मास, लेंथ, टाइम का पावर यहाँ फार्मूले में क्या है, ए बी सी है। तो हमने वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला लिखा और इसके पावर, यहाँ पावर ए, यहाँ पर यम का पावर कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है। अब यहाँ पर यल का पावर बी, यहाँ क्या है यल, बी का पावर, यल का पावर क्या है 2, तो b इज इक्वल टू 2, यानी इसके पावर से हमने कंपेरिजन किया और यहाँ पर वैल्यू क्या किया, पुट किया। अब क्या कर लेंगे आप, एक कॉलम बना लेंगे, इधर लिख लेंगे सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट्स, और इधर लिखेंगे आप एसआई यूनिट्स। ठीक है, इधर सीजीएस, इधर क्या हो गया, एसआई यूनिट्स। एक तरफ हमने सीजीएस लिखा, दूसरी तरफ क्या लिखा, एसआई यूनिट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये एसआई में है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर लें, m1 1 kg एसआई सिस्टम, मास का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, kg। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है आपका ग्राम, 1 ग्राम। अब लेंथ 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T2 इज इक्वल टू भी 1 सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, N1 की वैल्यू आपको दिया है कितना, 10। फाइंड क्या करना है आपको, N2 फाइंड करना है। अब क्या कर लेंगे, इतना करने के बाद आप लिखेंगे यूजिंग द फार्मूला। क्या लिखेंगे, यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हमने यूज किया N2, N1 की वैल्यू कितना दिया है 10। अब M1 1 kg अपान 1 ग्राम का पावर क्या है 1। A इज इक्वल टू क्या हमने लिया 1। L1 मीटर, 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर का पावर 2 इंटू 1 सेकेंड
अपॉन 1 सेकेंड का पावर -2। ये सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 को नीचे लाएंगे, 1 का पावर -2 हो जाएगा। और 1 का पावर -2 को जब नीचे लाएंगे तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी यह कट कर पूरा क्या आ जाएगा 1। और 1 से किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर आपका 10 हो गया। और 1 kg आप अब यहाँ पर या तो नोमिनेटर की वैल्यू चेंज कर दें या तो डिनोमिनेटर की, किसी को चेंज करेंगे तो आपका फॉर जो है न्यूमेरिकल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऊपर को भी चेंज कर सकते हैं और नीचे का भी चेंज करते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं ऐसा, एसआई में दिया है तो पहले एसआई को रखेंगे लेफ्ट साइड में, और अगर इधर सीजीएस दिया है तो ये सीजीएस लेफ्ट साइड में रखेंगे, और एसआई में पूछ रहा है तो एसआई राइट साइड में रख देंगे। जिसको दिया है उसको पहले रखेंगे, और जो पूछ रहा है उसको राइट साइड में रखेंगे, नहीं बाद में रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1 kg, मैं पहले एबव को कन्वर्ट करता हूँ। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम का पावर 1, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का पावर क्या है 2 इंटू 1। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम क्या हो गया कैंसिल। इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2 का पावर 2 है तो 10 का पावर 4। अब 4 और 3 ऐड कीजिए, 7 आएगा क्या नहीं आपका, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 का पावर 7, यानी क्या मिला n2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये 10 है तो कितना जाएगा 10 का पावर 8। यहाँ न्यू सिस्टम लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे अर्ग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अर्ग। अगर यूनिट मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँ तो आप इसके जगह पर अर्ग के जगह पर न्यू सिस्टम लिख सकते हैं या न्यू यूनिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का मिला n2। अब सपोज दैट हमने आपसे पहले बताया कि या तो आप ऊपर का चेंज करें या तो नीचे का, तो हम नीचे का चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, नीचे का क्या है, यहाँ पर n2 इज इक्वल टू 10, n2 इज इक्वल टू 10, 1 ग्राम, यहाँ पर 1 kg था, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पावर -3 किलोग्राम होगा, ये 1 इंटू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 का पावर -2 मीटर होता है। यहाँ पर क्या आ गया 2 मीटर से मीटर, केजी से केजी कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर 3 माइनस था तो क्या आ जाएगा प्लस, इंटू 10 का पावर 2 का पावर 2, यानी 10 इंटू 10 का पावर 3 आई हो जाएगा 10 का पावर 4, यानी 10 का पावर 8 अर्ग। ठीक है, तो ऐसा आप यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा आपको कि हम ऊपर का चेंज करें यूनिट्स कि नीचे का चेंज करें यूनिट्स। ठीक है, तो आप क्या करें, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। जो दिया अगर एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम को लेफ्ट साइड रखें और सीजीएस सिस्टम को आप राइट साइड रखेंगे। ठीक है, तो राइट साइड रख लेंगे, और रखने के बाद फिर आप यूजिंग फार्मूला यानी फार्मूला का आप यूज करेंगे, और आप या तो न्यूमेरिकल की नोमिनेटर की वैल्यू को यूनिट को चेंज करें या तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेंज करें, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, नोट करें उसे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है दूसरा में, नोट करें क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल इन विच सिस्टम, लिखा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल। वहां पर भी 10 जूल था, 10 जूल इंटू वर्ग, यानी 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना था, कन्वर्जन करना था, किस मेथड से, डायमेंशन एनालिसिस मेथड से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट हमने लिखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10
joule in a system which, write down, in a system in which, थोड़ा सा वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज है हमने किया, इन विच हैज 10 सेंटीमीटर, हैज 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ ले लिया 10 सेंटीमीटर, ये क्या है L2 है, और क्या है 100 ग्राम मास है, ये M2 ले लेंगे इसको, एंड 30 सेकेंड इसको T2 ले लेंगे, ठीक है, एज अ फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे कितने होते हैं, 3, मास, लेंथ एंड अ टाइम। तो एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, ये क्वेश्चन रहा, सॉल्यूशन समझें इसका झटके से, ठीक है। अब देखिए 10 जूल, जो हमने बताया कि N1 N2 जो फार्मूला है, तो इसमें N1 और N2, तो हमेशा N2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है और N1 क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो यहाँ पर ये 10 क्या है, किसकी वैल्यू है, N1 की वैल्यू, और जूल क्या है, यहाँ पर वर्क डन की यूनिट जूल होती है इन एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर लिखेंगे जूल इज अ एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, जूल इज अ एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। तो देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू ml स्क्वायर t का पावर -2। फंडामेंटल यूनिट्स भी यूज करना है, तो मास, लेंथ एंड टाइम क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो शो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, अब ये एसआई दिया तो एसआई को पहले लिख लें, इधर लिख लें एसआई यूनिट्स, इधर आप लिख लें सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट्स, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स यहाँ M1 L1 T1, यहाँ पर आप लिखें सीजीएस यूनिट M2 L2 T2, ठीक है। M1 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, यहाँ पर M2 इज इक्वल टू दिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम, L2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और T2 इज इक्वल टू 30 सेकेंड, T2 इज इक्वल टू 30 सेकेंड आपका दिया है, और N1 इज इक्वल टू कितना दिया है 10। क्या फाइंड करना है हमको, N2 फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, फार्मूला कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम के लिए कन्वर्ज करने के लिए फार्मूला हम लोग का क्या था, N2 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 अपान M2 का पावर A, L1 अपान L2 का पावर B, T1 अपान T2 का पावर C। तो राइट द फार्मूला या यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 का पावर A, L1 अपान L2 का पावर B, T1 अपान T2 का पावर C। तो देयरफॉर N1 इज इक्वल टू 10, M1 यहाँ हमने लेट्स मान लिया क्या है 1 kg, M2 क्या है 100 ग्राम का पावर 1, L1 1 मीटर, L2 10 सेंटीमीटर। ये 10 दिया है, नहीं दिया तो लिखते हैं 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर B कितना लिए हमने 2, अब T1 1 सेकेंड और T2 30 सेकेंड का पावर -2। अब आप या तो ऊपर का चेंज कर लें या तो नीचे का, न्यूमिनेटर का चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर का भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम न्यूमिनेटर का ही चेंज कर लेते हैं। तो N2 इज इक्वल टू 10 और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम अपान 100 ग्राम का पावर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना है 10 सेंटीमीटर, पावर 2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो 30 का पावर -1
पावर -2 मिला आपको। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 0 से 0, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिला 10 × 10 और ये 10 का पावर 2 है, यानी इंटू 10 का पावर 2, और इसको -1 और -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 30 का पावर 2। ये 1 1 2 और 2 कितना मिलेगा आपका 4 मिलेगा, तो 10 का पावर 4 ये मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9 और 0 00 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 5 6 9 × 10 का पावर 6। ठीक है, N2 हम लोग को इतना मिला। तो ये यहाँ पर क्या है, ये जूल है। तो वर्क डन की SI यूनिट जूल होती है, बट सीरियस यूनिट क्या होती है, अर्ग। तो यहाँ पर हम अर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अर्ग या न्यू सिस्टम क्या लिख सकते हैं, हम न्यू सिस्टम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 जूल इज इक्वल टू कितना हम लोगों का आया बताइए, 9 × 10 पावर 6 आया। तो दैट इज 10 जूल इज इक्वल टू 9 × 10 का पावर 6। 9 × 10 का पावर क्या मिला हम लोग को 6, या N2 इज इक्वल टू 0.9 × 10 का पावर 7 लिख सकते हैं। और 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग होता है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू 0.9 अर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों में से कोई एक, यानी तीनों आंसर अगर आप लाते हैं तो आपका यह क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, किसी न्यूमेरिकली वैल्यू दिया है और एक सिस्टम यानी SI दिया है तो सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर सीजीएस आपका दिया है तो SI में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इट्स ओके। आगे देखिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल G। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल G 6.67 × 10 का पावर -11 × 10 पावर -11। यूनिट दिया है यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यूनिट से मालूम चल रहा है कि ये जी की यूनिट किस में है, SI सिस्टम में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है इंटू कन्वर्ट्स इन अ सीजीएस सिस्टम, इंटू सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में कैपिटल G की वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है। ये हमारी जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, N1 की, और सीजीएस में चेंज करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, हम N2 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले देखें यूनिवर्सल, ये कैपिटल G को कहते क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r का स्क्वायर। तो देयरफॉर कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू आर का स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पर कैपिटल G इंटू m1 m2 अपन r का स्क्वायर, वेयर कैपिटल G इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो देयरफॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू F इंटू आर का स्क्वायर अपन m1 इंटू m2। तो देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल G इज इक्वल टू, ये फोर्स डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फोर्स डायमेंशनल फार्मूला बताइए क्या होता है बेटा, फोर्स डायमेंशनल फार्मूला ml t का पावर -2 होता है, और ये डिस्टेंस यानी मीटर l स्क्वायर अपान m इंटू एम यानी m का स्क्वायर। एक m से एक m क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, तो मिला m इनवर्स 2 और 1 3 और t का पावर -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हमको मिला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज इक्वल टू m इनवर्स L का पावर Q T का पावर -2। तो क्या लिखेंगे इस सोल्यूशन में? सोल्यूशन में लिखेंगे कि कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m इनवर्स L का पावर Q इंटू T का पावर -2, बट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर इज अ SI यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर लिखें SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू m इनवर्स L का पावर Q T का पावर -2। तो सो A इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अब यहाँ पर लिख लेंगे SI यूनिट्स, इधर लिखेंगे CGS यूनिट्स। यहाँ M1 L1 T1, इधर M2 L2 T2। यहाँ पर 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, इधर 1 kg L1 1 मीटर T1 1 सेकेंड। N1 दिया है 6.67 10 का पावर -11। फाइंड क्या करना है आपको? N2 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ यूजिंग फार्मूला N2 इज इक्वल टू N1, तो N1 की वैल्यू 6.67 10 का पावर -11। यहाँ M1 1 kg, M2 1 ग्राम का पावर 1, L1 1 मीटर और L2 1 सेंटीमीटर का पावर 3। ये -1 है, ये -1 होगा। A इज इक्वल टू क्या है आपका? -1। और यहाँ पर हमने L1 L2 इंटू T1 1 सेकेंड अपन T2 1 सेकेंड का पावर -2। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1। अब या तो आप ऊपर का वैल्यू चेंज कर दें या तो नीचे का। तो यहाँ पर 6.67 10 का पावर -11 और 1 kg इज इक्वल टू 1000 हमने ग्राम लिया, और 1 ग्राम यहाँ पर ये है का पावर -1। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपन 1 सेंटीमीटर का पावर 3 लिया। सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो मिला 6.67 10 का पावर -11 और ये हो जाएगा 10 का पावर 3 और ये 10 का पावर 2। 10 इंटू 10 100 होगा, तो 10 का पावर 2 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? 6। अब 6 और 3 ऐड करें, कितना मिलेगा? 9 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा आपका? 9। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ 10 का पावर 3 और माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 10 का पावर 6 में से 10 का पावर -3 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 3 11 में से आप निकालेंगे तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 का पावर -8। अब यहाँ पर कुछ मालूम नहीं है कि इसका सीजीएस यूनिट क्या है, तो आप न्यू सिस्टम यहाँ भी लिख सकते हैं, या न्यूटन का सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और मीटर का सेंटीमीटर का स्क्वायर, किलोग्राम का ग्राम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों को N2 की वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई। ठीक है, इसको नोट करें, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, इट्स ओके।